अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है यूएसएस स्टार्टकॉम। ये आप समझ लीजिए कि अमेरिकी नौसेना, वायुसेना, थल सेना और अंतरिक्ष सेना चारों को कमांड करती है। इसने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है परमाणु हथियारों पर। क्या अमेरिका ने बना लिया है वैसे हथियार जो रूस और चीन के पास भी नहीं है? तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे चीनी सेना में हड़कंप मची हुई है? पूरा का पूरा चीन मिनटों में तबाह करने की तैयारी। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये यूएसएस स्टार्टकॉम के कमांडर हैं। और ये संस्था क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, आप समझ लीजिए कि अमेरिकी सेना जो रणनीतियां बनाती है वो सब कुछ इसके दायरे में आता है। ये अमेरिकी सेना के लिए रणनीति बनाते हैं। अब इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें कह दी है जो रणनीतिक रूप से दिखला रहा है कि अमेरिका कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है। और जिस तरीके से अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने चौंका दिया था जापान को परमाणु बम गिराकर और मजबूर कर दिया था युद्ध की दिशा बदलने को, वैसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। क्योंकि इन्होंने एक बात कही शुरुआती दौर में, ये तो पहली बात है, पहली बात के अलावे कई सारी बातें उन्होंने निकाल कर रख दी है। किस तरीके से अमेरिका की फोर्स जवाब देने वाली है रूस को भी और चीन को भी। सबसे पहले तो इन्होंने रूस को लेकर कहा है कि रूस हमें बार बार धमकी देता है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि वो बहुत गलत सोच रहा है हमारे बारे में। कोई भी मिस्टेक न करना, हम पूरी तरीके से तैयार हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। इन्होंने काफी समय पहले एक बात और कही थी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 2030 तक कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे दुनिया पे कब्जा करना आसान हो जाए। 2030 तक वो अपने मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री की तरफ बनाना चाहती है और हमने अपनी रणनीति उसके अनुसार बदल ली है। लगातार बनती हुई रणनीतियों के बीच इन्होंने बड़े खुलासे को करते हुए ये कह दिया है कि हम चीन और रूस दोनों जो इतना ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से आक्रामक तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम परमाणु रूप से इसका जवाब दे सके। इन्होंने जो बयान दिया है उससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अमेरिका भी युद्ध की तैयारियों में जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में चीन के ऊपर या रूस के ऊपर टूट सकता है अमेरिका। हालांकि रूस के ऊपर टूटने के चांसेस अब कम है। इधर यूक्रेन युद्ध होकर रूस काफी हद तक कमजोर हो चुका है और रूस के ऊपर लगातार यूक्रेन युद्ध जारी भी है ताकि उसे कमजोर रखा जा सके। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है अब की रणनीति अमेरिका की ये है कि पूरी तरीके से अब चीन के साथ उलझ जाओ। अगर चीन के साथ उलझ जाते हो तो ये होगा कि रूस जो पहले से कमजोर हो चुका है चीन की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा और चीन के ऊपर हावी होना आसान हो जाएगा और चीन इसके लिए मौका दे भी रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास तो बंद कर दिया है, लेकिन युद्धाभ्यास के बाद चीन ने जो व्हाइट पेपर जारी किया इसमें उसने कहा कि अब वो ताइवान को बलपूर्वक लेगा और इसके लिए चीन ने अपनी पनडुब्बी, अपने नेवी सब को लगाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हर हाल में चीन ताइवान को हासिल करना चाहता है और हो सकता है ये इसी साल करने की कोशिश करे। अगर चीन इसी साल इस लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए कि ये चीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आएगा। वैसे चीन इसकी तैयारी के लिए लगातार सीलोज का निर्माण कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सिंजियांग में भी बिल्कुल रेडी टू लॉन्च सीलोज बनाए जा रहे हैं ताकि न्यूक्लियर हथियारों को यहाँ से छोड़ा जा सके, खास तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को, ताकि अमेरिका तक निशाना बनाया जा सके। और अमेरिका तक निशाना बनाने के लिए जो ये तैयारियां कर रहा है चीन, इन तैयारियों से बहुत अच्छे से वाकिफ है अमेरिका, इसलिए अमेरिका उसके जवाब की भी तैयारी कर रहा है। पर चीन के इन सीलो से, सीलो कहा जाता है ऐसे जगह को जहाँ पर
परमाणु मिसाइलों को बंद रखा जाता है। अब जो परमाणु मिसाइलें होती हैं वो 2-3 तरह की होती हैं। एक तो जो नेवी से फायर होंगी, तो नेवी से जो फायर होंगी वो हमेशा जहाज के साथ लगी हुई रहेंगी और वो जहाज जहां जहां जाएगा वहां से वो फायर होंगी। दूसरी होती है सबमरीन्स वाली, वो जो सबमरीन से फायर होंगी और सबमरीन के साथ ही मूव करती हैं। उसके बाद थल सेना की बात करें तो ट्रकों से लेकर जाने वाले भी होते हैं मिसाइलें, और ये मिसाइलें ट्रकों के जरिए, व्हीकल्स के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो या फिर ट्रक के जरिए हो या आर्मी व्हीकल के जरिए हो। और एक होती है जो सीलों में बंद है, यानी एक तरीके से कहें तो इन मिसाइलों के आकार के गड्ढे बने हुए हैं और इन गड्ढों में इस तरीके की संरचना फिट है जिससे इन मिसाइलों को बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सके। टारगेट फिक्स करना है, लॉन्च करना है, इसको कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी मिसाइलों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जरूरत है, लेकिन जहां इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सके, तो उसके लिए ऐसे ही सीलों की जरूरत होती है। और इस तरह के सीलों चीन काफी बड़ी संख्या में बना रहा है, बना चुका भी है, जिसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि चीन के निशाने पर अमेरिका है, भारत भी है और भी कई देश हैं। मतलब जो भी चीन के खिलाफ आएगा, चीन उसको अपने देश से इन हथियारों का इस्तेमाल करके हानि पहुंचाएगा। अब तक भारत ने इस मामले में क्या तैयारी कर रखी है ये दुनिया को सामने नहीं आया है। पहले भी भारत ने ये कहा है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यानी पहली बार परमाणु मिसाइलों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, मतलब उस हमले का हम जवाब देंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान इसी डर से भारत के ऊपर कभी भी पहले हमला करने की कोशिश न्यूक्लियर मिसाइलों को लेकर नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि एक भी आधा पाव भर के न्यूक्लियर बम अगर गिराए तो पूरा का पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। पर अब भारत की इस नई खबर ने चीन जैसे देशों में हलचल मचा दी है। कहा यह जा रहा है कि भारत पहाड़ी क्षेत्रों में अब सीलों के निर्माण के लिए जगह को तलाश रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब पहाड़ों में सीलों का निर्माण करना, यानी कि अग्नि 5, अग्नि 6 या फिर ब्रह्मोस की तैनाती। ऐसे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये हो सकता है अभी शुरुआती चरण में हो या फिर हो सकता है इसका निर्माण हो चुका हो। भारत की तरफ से ये चीजें अभी आधिकारिक तौर पर आई नहीं है, पर भारत भी अब ऐसी जगहों के तलाश में है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।